हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट क्या है। ठीक है, व्हाट इज ए नीट। तो नीट क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी करेंगे कि नीट क्या होता है, नीट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, नीट एज लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो नीट की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे नीट क्या है। पहले सवाल है कि नीट क्या है। ठीक है, तो नीट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज है एमबीबीएस बीडीएस आदि में दाखिल करने के लिए आयोजित की जाने वाले एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा है। जो होता है ये भारतीय मेडिकल जैसे कि मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस में दाखिल के लिए आयोजित की जाने वाले एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा है। ये परीक्षा जो होता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये परीक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो एनटीए के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नीट का उद्देश्य क्या है। नीट का उद्देश्य क्या है? तो मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एक ही परीक्षा प्रणाली के जरिए छात्रों का चयन करना, छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, धोखाधड़ी और कई परीक्षाओं की समस्या को समाप्त करना। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नीट की मुख्य जानकारी। ठीक है, इसके मुख्य जानकारी की बात की जाए तो आयोजक संस्था। ठीक है, यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात की तो परीक्षा स्तर ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर होता है। और पाठ्यक्रम की बात की तो भौतिकी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, रसायन जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, ये 11वीं और 12वीं यानी 11th-12 एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, परीक्षा मोड की बात की है तो परीक्षा मोड की बात की है यानी नीट का परीक्षा जो होता है ऑफलाइन पेन पेपर मोड होता है। ठीक है, पेपर में इसका एग्जाम होता है। ठीक है, परीक्षा भाषा 13 भाषाओं में जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, बंगाली, असमी 13 भाषाओं में जो होता है परीक्षा होती है। ठीक है, योग्यता की बात किया तो 12वीं पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी न्यूनतम 50% अंकों के साथ आरक्षित वर्ग होना चाहिए। यानी आरक्षित वर्ग जो होता है अच्छा आरक्षित वर्ग यानी जो निचले वर्ग जैसे कि SC ST तो 40% होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए 40%। वायु सीमा वायु सीमा न्यूनतम सबसे कम जो होता है 17 आपकी वर्ष होनी चाहिए। जा चुकी है। ठीक है, तो बात करते हैं नीट एलिजिबिलिटी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात किया तो 12वीं फिजिक्स यानी 12वीं में जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश की अनिवार्य विषय हो। ठीक है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात की 12वीं में जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश अनिवार्य विषय हो। ठीक है, आगे बात करते हैं सामान्य वर्ग। इसका वर्ग जो होता है 10%। ठीक है, उसके बाद ओबीसी SC ST के लिए 40% और PWD के लिए 45%। ठीक है, अगर आपकी मार्क्स नीट परीक्षा पैटर्न की बात किया है तो एग्जाम पैटर्न की विषय प्रश्नों की संख्या कुल अंक जो होता है भौतिकी की बात करें जिसको बोलते हैं फिजिक्स 50 से 45 हल करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 45 हल करने हैं, जिसमें से 180 जो तो मार्क का एग्जाम होता है यानी 180 रंग जो होता है। ठीक है, रसायन की बात की केमिस्ट्री की बात की तो 50 में से 45 हल करने पड़ते जिससे 180 जो तो अंक अंक होता है। ठीक है, जीव विज्ञान की बात की जिसको बोलते हैं बायोलॉजी जिसमें 2 बुक होता है बॉटनी और जोलॉजी जिसमें 100 प्रश्न में से 90 हल करने हैं। ठीक है, हल करने पड़ते हैं जिसमें 360 अंक यानी अंक होते हैं। ठीक है, अंक होते हैं कुल अंक जो होता है कुल 200 में से 180 प्रश्न बनाने पड़ते हैं जिसमें से 720 अंक है। टोटल अंक जो होता है 720 अंक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हर सही उत्तर पर जो होता है 4 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, गलत उत्तर पर -1 अंक नेगेटिव मार्किंग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नीट का पाठ्यक्रम। नीट का सिलेबस मुख्य एनसीईआरटी और
11वीं और 12वीं कक्षा पर आधारित होता है। भौतिकी की बात की फिजिक्स 11वें 12वें दोनों टॉपिक्स, ठीक है। वही रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल। बायोलॉजी की बात की तो वो वनस्पति जिसको बोलते हैं बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं नीट से मिलने वाले कोर्सेज, ठीक है। नीट से मिलने वाले कोर्सेज जो मिलते हैं एमबीबीएस जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएमएस आयुर्वेदिक, बीएचएमएस और उसके बाद बीयूएमएस, बी जो था बीवीएससी और एएच एंड इसको बोलते हैं वेटरनरी साइंस, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कुछ कॉलेजों में है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं नीट यूजी और नीट पीजी। नीट यूजी और नीट पीजी में क्या अंतर है, ठीक है। अब बात करें नीट यूजी एंड जिसको अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे। तो 12वीं के बाद एंड नीट यूजी जो होता है 12वीं के बाद किया जाता है। इसके एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस जैसे कोर्स दाखिला होता है, यानी कोर्स होता है। इसमें एनटीए जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आयोजित किया जाता है। ये एग्ज़ाम जो होता है एनटीए के द्वारा होता है और ऑफलाइन पेपर होता है। परीक्षा हिंदी अंग्रेजी से 13 भाषा में होती है, ठीक है। 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, से ये होता क्वेश्चन आते हैं। देश भर के सरकारी और निजी कॉलेज में यानी निजी में होता है कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। अब बात करेंगे नीट पीजी की। नीट पीजी की बात करेंगे तो नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में एमबीबीएस के बाद दिया जाता है, ठीक है। इसमें एमडी, एमएस, पीजी, डिप्लोमा जैसे कोर्स में दाखिला होता है। एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की आयोजित किया जाता है, ठीक है। एनबीई के द्वारा जारी किया जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। केवल अंग्रेजी भाषा में परीक्षा होती है, ठीक है। प्रश्न एमबीबीएस लेवल की मेडिकल विषय से होती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए यह जरूरी परीक्षा है, ठीक है। यह जरूरी परीक्षा है। संक्षेप में बात करेंगे यानी शॉर्ट में इसकी बात करें नीट यूजी और नीट पीजी में क्या अंतर है। तो नीट यूजी में डॉक्टर बनने से पहले सीरी एमबीबीएस के लिए और नीट पीजी स्पेशलिस्ट बनने के लिए अगले सीरी होता है एमडी एमएस के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी में के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट पे जरूर और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।